ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी चर्चा का विषय आपका दैनिक राशिफल ही रहने वाला है, उसी पर चर्चा होगी। और ये जो दैनिक राशिफल है, इसकी चर्चा करने से पहले आप जैसा कि जानते हैं, आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 20 जून सन 2024 दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, पक्ष शुक्ल पक्ष है, तिथि होगी आज त्रयोदशी और नक्षत्र रहेगा अनुराधा, योग होगा साध्य, करण रहेगा तैतिल और राशि होगी आज वृश्चिक और चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में पूरे दिन करेंगे संचार। राहु काल की समय अवधि आज दोपहर 2:07 से लेकर शाम 3:52 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:54 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहने वाली है। और आज के ही दिन गंडमूल प्रारंभ हो रहे हैं आज शाम 6:10 पर। तो ये थी पंचांग से संबंधित जानकारी साथियों। अब हम आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, तो आपके चार्ट में अष्टम भाव में अपनी नीच राशि वृश्चिक में चंद्रमा संचार करेंगे। इसके कारण आपको आपके माता पिता की ओर से हो सकता है कि उनकी नाराजगी का सामना करना पड़े और आपसे भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कि बेशक चाहे उनकी नाराजगी का आपको सामना करना पड़ जाए, लेकिन आप उनके सम्मान में किसी तरीके की कोई कमी बिल्कुल ना आने दें और दिल से उनका सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। बेशक चाहे वो आपसे नाराज हैं या आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करके सिर्फ और सिर्फ उनका आशीर्वाद लें, उनके पांव छुएं और कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप उनको लौट करके किसी बात का कोई भी जवाब बिल्कुल ना दें। जहाँ तक आपके घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है, तो घर परिवार के सदस्यों के साथ तो संबंध अच्छे बने रहेंगे और आपका जो पराक्रम है आज के दिन, पराक्रम भी आपका अच्छा बना है और भाग्य का भी आपको शनि शनि ग्रेजुअली साथ मिल रहा है। पूरे दिन आपको साथ मिलेगा और अपने वर्क प्लेस पे भी आप काफ़ी कुछ चीज़ें सही तरीके से कर रहे हैं और अभी सही तरीके से होती भी रहेंगी आगे भी। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं और अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स जानना चाहते हैं तो आपको जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार ही परिणामों की प्राप्ति भी होगी। तो साथियों, अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, अगर कम मेहनत करेंगे तो परिणाम भी आपके उसी के अनुसार आएंगे। तो आज के दिन आपके लिए क्या उपाय बनता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप उपाय जो करें वो करें, चांदी के पात्र में अगर है, घर में लोटा है, चांदी का कलश है, तो उसमें आप गंगा जल ले सकते हैं या अगर गंगा जल इतना नहीं है तो शुद्ध जल लेकर के थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए और उसमें मिला लीजिए आप थोड़ा सा मिश्री और दूध, ये चीज़ मिला लीजिए और चंद्रमा जिस समय उदित अवस्था में हो उनको आप अर्घ्य देना है। यही उपाय आज आपको करना है और यही उपाय आपके लिए सबसे लाभकारी रहेगा। इसके बाद आपको माता का भी स्नेह प्राप्त होगा इस उपाय को करके, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि टॉरस साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आज आप जो वृषभ राशि के मित्र हैं हमारे, यूँ तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच में आज के दिन वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो संबंध आपके ठीक रहेंगे, वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहेंगे, वैवाहिक सुख भी आप आनंद उसका लेते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर के अपने जीवन साथी के साथ आपकी कुछ ना कुछ कहा सुनी जिसको कहते हैं या हीटेड आर्गूमेंट्स, इस तरीके की कुछ
परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि आज आप अब इन बातों का ध्यान रखें, बहुत पेशेंस रखना है आपको। अगर आपका जीवन साथी हो सकता है कि आपको कुछ नाराजगी के साथ कुछ आपको ऐसा कुछ बोल दें, तो आप अगर शांत रहेंगे तो चीज़ें भी सही रहेंगी। और अगर आप भी अग्रेसिव हो जाएंगे तो थोड़ा वातावरण जो है वो बदल सकता है और काफ़ी तनावपूर्ण भी हो सकता है। तो प्रिय साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। यूं तो आप घर परिवार के जो आपके सदस्य हैं उनके साथ आपका तालमेल काफ़ी अच्छा रहेगा, घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। वर्क प्लेस में भी आपको किसी बात की किसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी आप बहुत अच्छा आपका चलेगा, सब कुछ आपके फेवर में रहेंगी चीज़ें और आपके अनुकूल रहेंगी। तो वहाँ पर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। हाँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वृषभ राशि के, उनके लिए थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के समस्या है, या उनके जो परिणाम हैं उनको लेकर के भी थोड़ी समस्या बन रही है। तो आप क्या ऐसा उपाय करें कि जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहें और स्टूडेंट्स भी अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकें। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन गणपति जी की पूजा करनी है आपको, स्टूडेंट्स को विशेष रूप से। अगर आप गणपति जी की पूजा करते हैं तो आपको जो आपकी पढ़ाई से संबंधित परिणाम हैं अच्छे प्राप्त होंगे। दूसरी ओर आपको क्या उपाय करना है, अपने भोजन में नमक की मात्रा ना के बराबर रख करके तब आप भोजन करें, तो यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा आज का। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि जेमिनी साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन आप अपने विरोधियों से बहुत सावधान रहिएगा। विरोधी आज आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपको टेंशन दे सकते हैं। और यदि आप प्रिय साथियों, अगर कोई आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन आदि लेने की आपकी इच्छा है या आप लेना चाहते हैं, उसके लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो अभी आप उसमें उन चीज़ों को थोड़ा सा पेंडिंग रखें। बहुत ही 1 या 2 दिन की बात है, ज़्यादा नहीं, उसके बाद चीज़ें बहुत सही हो जाएंगी, ट्रैक पर आ जाएंगी। आज और कल की बात है, 2 दिन आप अपने इन चीज़ों को थोड़ा सा पेंडिंग रखिएगा। और यूँ तो टेंशन, मैंने जैसा कहा कि विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं, थोड़ी टेंशन दे सकते हैं, लेकिन आपका नुकसान कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ टेंशन ही दे सकते हैं वो अपनी कुछ गतिविधियों के द्वारा। तो लेकिन अगर आप उन चीज़ों को पूरा तरीके से नोटिस में लेंगे अपने और उस पर पूरा संज्ञान लेंगे और उसकी पूरी ध्यान रखेंगे और अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे, तो आप एक तरीके से सुरक्षित भी रहेंगे। तो साथियों, दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपका जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में भी ये आपके लिए रोड़े पैदा कर सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं, टेंशन दे सकते हैं, लेकिन आपको उससे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आज के दिन प्रातःकाल उठें तो आप सबसे पहले अपनी माता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा, आपको करना है आज चंडिका स्तोत्र का पाठ। अगर माता चंडिका स्तोत्र का पाठ आपने किया तो सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कैंसर साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी समस्या बनेगी आज के दिन, पढ़ाई से संबंधित हो सकता है। उनका पढ़ाई की ओर या तो ध्यान ना लगे, पढ़ाई में आपका दिल ना लगे, पढ़ाई से दिल हटे, मन हटे आपका, तो इस बात की संभावना काफ़ी है। और अगर मन हटता है, जब पढ़ाई नहीं होगी तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, ये आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आपके लिए सुझाव यही रहेगा कि पढ़ाई मन लगा करके करें और बिना किसी परेशानी के दिमाग में रखते हुए करें, बिल्कुल एकदम कूल माइंड होकर के अपने आप को माइंड सेट करके और अपना पढ़ाई करें बिना किसी चिंता के, बिना किसी टेंशन के। और जब आप पढ़ाई करेंगे और उपाय हम आपको दे रहे हैं वो करेंगे आप, तो निश्चित रूप से भी आपके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। दूसरी ओर मैं बताना चाहता हूँ कि दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ जाती हैं तो ये आपके लिए लाभकारी रहेंगी। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, यानी कि मध्यम स्वास्थ्य आपका बना रहेगा और आपका जो शत्रु विरोधी हैं वो भी काफ़ी हद तक शांत रहेंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए टेंशन या परेशानियां नहीं दे पाएंगे। और प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कर्म क्षेत्र जो है आपका वर्क प्लेस, वहाँ पर तो आप पूरी तरह से एक तरीके से आपका प्रभुत्व बना हुआ रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे अभी कुछ दिन और
ये आपके वो समय है कि जिससे आपको उन्नति हो आपकी, या पदोन्नति, उन्नति के भी अवसर आपको मिलते रहेंगे अभी। तो आपका एक तरीके से ये सफलता का पीरियड है प्राप्ति का अपने कार्य क्षेत्र में। हाँ, थोड़ा सा भाग्य भी अगर मजबूत हो जाए तो फिर बात ही क्या है, भाग्य में थोड़ा अवरोध है, छोटी दूरी की यात्राएं अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि ताकि आपका भाग्य भी आपका साथ दे और स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को बराबर कर सकें, तो सबसे पहला कार्य आपको करना है कि आज भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर स्टूडेंट्स को गंगा जल शुद्ध जल में मिला करके थोड़ा, और वो आपको जल से अभिषेक करना है, और वहीं बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है। और धूप दीप तो करेंगे ही आप, वो तो की जाती है। और इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो उपाय आपको करना है माँ दुर्गा जी की पूजा। दुर्गा चालीसा का पाठ भी अगर आपने कर लिया तो भी आपका एक तरीके से परेशानियों का अंत हो जाएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ दुर्गा जी की आरती करें, कम से कम इतना तो जरूर करें, माता की आरती और पूजा। आगे बात करेंगे सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका लियो साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन या तो मातृ पक्ष की ओर से आपको कुछ परेशानी हो सकती है, दिमागी तौर पे टेंशन हो सकती है, यानी कि माता का स्वास्थ्य में कुछ कमी रह सकती है, या माता की ओर से आपको कुछ नाराजगी वगैरह, या कुछ मतलब कहने का है कि मातृ पक्ष को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां बन सकती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो उनके स्वभाव को लेकर के हो। लेकिन आपको हमारा सुझाव है कि बेशक चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, आपको माता का आज के दिन आशीर्वाद जरूर लें, पाँव छू करके प्रातःकाल जब आप सो करके उठते हैं तो ये, और थोड़ा सुखों में भी आपके कमी या व्यवधान है, कमी के संकेत काफ़ी अच्छे और प्रबल मिल रहे हैं। तो आपके आज सुख सुविधाओं का लाभ आप पूर्णतया नहीं ले पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम वंचित रह जाएंगे सुख सुविधाओं से, मतलब आंशिक रूप से ही उसका लाभ आप ले पाएंगे। और साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आपका जो पराक्रम है वो भी अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, और भाग्य का भी आपको भरपूर तरीके से साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम तरीके से चल रहा है, चलता रहेगा। उपाय आज के दिन आप क्या कीजिएगा कि ताकि इनकम भी आपके हाथों में अच्छी आए, और इनकम के साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं आप सिंह राशि के, वो भी अपनी पढ़ाई में कुछ अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकें। तो एक तो आज के दिन आप पीली चीज़ों का कुछ दान करें तो अच्छा है, जैसे केला हो गया, इसी तरह से कोई पीले फल हैं जैसे जिसमें कि केला है, पीली मिठाई है, इस तरीके की पीली चीज़ों का अगर आप दान करेंगे, और आज के दिन अगर आप पीले वस्त्र धारण करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, विशेष रूप से स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा उपाय आपको बताना चाहेंगे। दूसरा उपाय आपके लिए ये है कि आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और कर लें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, चाहे 10 से 15 ही मिनट करें, लेकिन जरूर कर लें। विष्णु भगवान जी की आरती जरूर कर लें, धन का आगमन अच्छे ढंग से होगा आपके लिए। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका विर्गो साइन है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपके पराक्रम में कुछ कमी के संकेत हैं, एनर्जी लेवल डाउन रहेगा, और आपका स्वभाव भी आलसी रहेगा। अब आलसी स्वभाव जब व्यक्ति का होता है तो वो पराक्रम नहीं कर पाता, परिश्रम से पीछे हटता है, और जब व्यक्ति आज के जीवन में परिश्रम नहीं करेगा तो उसको अच्छे परिणामों की प्राप्ति कहाँ से और कैसे हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो प्रिय साथियों, ये भी बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति मेहनत करे, परिश्रम करे। लेकिन आज के दिन ग्रहों की ओर से जो संकेत हैं वो इसी बात के हैं कि आपके अंदर आलस्य कुछ अधिक रहेगा, या फिर परिश्रम से आप थोड़ा सा पीछे हटेंगे, ऐसी भी संभावना बन रही है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर माइंड में ये बात सोचेंगे, उपाय तो हम आपको देते ही हैं, देंगे अंत में। अगर आपने अपना माइंड सेट किया कि भाई मुझे परिश्रम करना ही है, तो निश्चित रूप से मैं आपसे इस बात का विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने परिश्रम करने के लिए अपना मन बनाया और आगे बढ़े तो आपको परिणाम बड़े अच्छे मिलेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं। और अगर आप फिर छोटी दूरी की भी यात्रा करेंगे ना उपाय करने के उपरांत, तो वो भी आपकी सुखद रहेंगी, छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको मिल पाएगा। साथियों, थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में थोड़ी कमी के संकेत हैं, जितनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए उससे लेवल थोड़ा नीचे दिखता है। और अगर आपको रिजल्ट्स की बात करें पढ़ाई से संबंधित, वो भी थोड़ा डाउनवर्ड्स में लग रहा है आपका ग्राफ। तो उसका ज़रा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अपनी पढ़ाई का लेवल जो है वो बराबर मेंटेन रखना है, पढ़ाई के रिजल्ट्स मेंटेन रखने, वो किसी तरह से प्रभावित नहीं होने चाहिए, जबकि ग्रहों की ओर से संकेत बराबर
मिल रहे हैं। हालांकि आपकी धर्म के प्रति रुचि बनी हुई है, आजकल धर्म में आपकी काफ़ी आस्था है, तो आपको बताना चाहेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा बना रहे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चलती रहे, तो आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा। और दूसरी ओर जो दूसरा उपाय आपको करना है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला, अगर आप कहीं शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पर जा रहे हैं तो अगर इस मंत्र का आप करेंगे, एक माला या 3 माला, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, एनर्जी लेवल भी आपका मेंटेन होगा और आप अपने भाग्य को भी अपनी मेहनत से चमका सकेंगे, बेहतर बना सकेंगे। प्रिय साथियों, ये उपाय अगर आप करते हैं तो कन्या राशि के जातक जो हैं अपने काफ़ी कुछ परेशानियों से उनको छुटकारा मिलेगा। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं जिनका लिब्रा साइन है। साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन थोड़ा बहुत अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इस बात को अपने मन में रखेंगे कि भाई मुझे किसी भी बात को लेकर के, चाहे वो जैसी भी बात सामने से आए मेरे पारिवारिक सदस्यों में से किसी के भी द्वारा, लेकिन मुझे एग्रेसिव नहीं होना है, मुझे क्रोध नहीं करना है और मुझे मुड़ करके उनको कोई भी उल्टा सीधा जवाब नहीं देना है। अगर आप ऐसा मान करके सोच करके चलेंगे, पेशेंस से काम लेंगे, तो दिन आपका उनके साथ आराम से निकल सकता है, अगर आप ऐसा अपने मन में विचार करके चलते हैं तो। और चीज़ें काफ़ी, कहने का मतलब है कि आपके हाथ में है, आप इन चीज़ों को नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जहाँ तक वैवाहिक संबंध है वो भी आपके सामान्य से मध्यम चल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर साहस की कमी नहीं रहेगी, उत्साह, साहस, ये सब बहुत अच्छा बना रहेगा प्रिय साथियों। दूसरी ओर आपका जो एक तरीके से पराक्रम है, पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा, ठीक ठीक बना रहेगा, यानी कि एनर्जी लेवल आपका, उसके द्वारा आप मेहनत करके अपने भाग्य को भी, जितना आप अधिक मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना ही भाग्य भी आपका आपके साथ होगा, आपको सहयोग करेगा भाग्य, उतना ही मजबूत होगा भाग्य। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और भाग्य के साथ साथ जो हायर स्टडीज स्टूडेंट कर रहे हैं तुला राशि के, उनको भी मेहनत के साथ साथ उसी अनुसार परिणामों की प्राप्ति होने की बात है। और जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट, वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन दूर दराज की यात्राएं आपको थोड़ा परेशानी उठानी पड़ सकती है, इस बात का आपको रखना होगा ध्यान। हाँ, जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई शत्रु विरोधी, वो शांत रहेंगे, उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नज़र नहीं आती है। और जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, वो भी आपको सामान्य से मध्यम तरीके से धन आपके हाथों में आता रहेगा। लेकिन सेविंग करने की बात अगर करें तो आप अपने खुद की योजना बना करके कहीं पर पैसा अपना इन्वेस्ट ना करें, अपने डिसीजन के अनुसार। आप अगर पैसा जमा करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, संचय करना चाहते हैं अपने पैसे का, या इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो फिर भाई आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के ही करें, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ जाएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा उपाय क्या करें। घर में जो पूजा घर है वहाँ पे मोर के पंख जरूर ला के रखें। और मोर के पंख लाने के साथ साथ आज आप अपने घर में जब पूजा करते हैं तो आप इस मंत्र का जाप जरूर कर लें, एक माला, ओम सोम सोमाय नमः। क्योंकि दूसरा मंत्र थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसका शायद आप कर पाएँ ना कर पाएँ, तो ये बहुत आसान और लघु मंत्र है। ओम सोम सोमाय नमः एक माला प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर के जरूर कर लीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आप कहीं जा रहे हैं दूर दराज की यात्रा पर, तो फिर आप गणपति जी की आराधना अवश्य करें और गणपति जी की पूजा करके या उनके मंत्रों का जाप करके आप ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करके तब आप यात्रा पर जाएं, तो आपकी यात्रा सुखद रहेगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज आपका मन थोड़ा सा एक तरीके से परेशान जिसको कहते हैं, या थोड़ा सा दुखी या उदास या थोड़ा निराशा बनी रहना मन में, कुछ इस प्रकार का आज का कुछ संकेत मिल रहा है ग्रहों की ओर से। कुछ इस प्रकार की कमी आपको रह सकती है, या कहीं से कुछ ऐसा समाचार आपको मिल सकता है जिससे आपका मन थोड़ा निराश या उदासी आपके ऊपर छा जाए। और ये उदासी आपके चेहरे से भी बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, आपकी बातों से भी पता लगेगा कि आप कुछ उदास हैं, परेशान हैं। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है बहुत ज़्यादा, ये आज
एक तरीके से मैं अगर आपसे बताना चाहूँ तो ये बहुत ही टेम्परेरी फेनोमेना है, ये आज या कल तक की बात है। तो इसलिए इसको, जितनी भी ऐसी निराशा है, मन से उदासी है, उसको निकालने की कोशिश कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी बात को लेकर के परेशान ना हो, ये आज और कल की बात है, चीज़ें सब अपने आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई का प्रश्न है, तो भाई आप जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं या जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, मैं दोनों के लिए उपाय बताऊंगा। तो देखिए, ताकि आप भी अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। और साथ ही मैं, वैवाहिक संबंध तो अच्छे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है मुझे उसमें, लेकिन यहाँ पर क्या देखता हूँ कि आपका जीवन साथी जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य में कुछ कमी के संकेत दिख रहे हैं। तो आज आप, एक तो सबसे पहली बात, गुरुवार का दिन है, तो एक तो केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। और केले के वृक्ष की पूजा के साथ साथ केले का फल जो होता है, केले जो होते हैं, वो कन्याओं को या गरीबों को, किसी को भी आप जरूर बांटें। 1 दर्जन केले ला करके आप बांट सकते हैं और केले के वृक्ष की पूजा करनी है। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं, वो माँ सरस्वती जी की पूजा अवश्य करें। माँ सरस्वती जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं, अंत में सरस्वती माता की आरती कर सकते हैं। और प्रिय साथियों, जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनको क्या करना है? उनके लिए तो फिर यही है कि दूध है, दही है, या सफ़ेद वस्त्र है। सफ़ेद वस्त्र के नाम पर जैसे कि हैंकी हो गया, हैंडकरचीफ, रुमाल, वो आप 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्याओं को आप दूध पिलाएं, दही खिलाएं, सफ़ेद मिठाई खिलाएं, और ये वस्त्र के नाम पर आप उनको रुमाल दे सकते हैं। ये उपाय आपको करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपकी उदासी भी दूर होगी और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति भी होगी। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो धनु राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन थोड़ा सा दूर दराज की यात्रा अगर आप करते हैं, तो यात्राएं तो हो जाएंगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी भी हो सकती है, कोई कठिनाई भी उठानी पड़ सकती है आपको, और जिससे आपका मन थोड़ा सा अपसेट हो जाएगा ये कुछ समय के लिए। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप को ज़रूरी है यात्रा करना लंबी दूरी की, तो उसके लिए उपाय देंगे, वो उपाय आप करें और फिर आप जो है ज़रूर जो है यात्रा पर जाएं। और उपाय बहुत आसान होते हैं हमारे, आप जानते हैं। तो प्रिय साथियों, दूसरी ओर पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, एनर्जी लेवल आपका अच्छा बना हुआ है आज के दिनों में, आजकल, और आज भी अच्छा रहेगा। और दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा, स्टूडेंट्स जो हैं धनु राशि के, वो भी अच्छा उनका प्रदर्शन रहेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के। और जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, वो भी मध्यम रूप से अपने लिए परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। प्रिय साथियों, थोड़ा सा स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ियाँ होते हुए हमें लगता है, ग्रहों के जो संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर। प्रिय साथियों, अगर आप चाहते हैं कि वर्क प्लेस में भी आपके लिए सब कुछ आपके अनुसार परिणामों की प्राप्ति हो, तो फिर आपको करना क्या है? आप काले और सफ़ेद रंग का जो कुत्ता अगर कोई है आपके मोहल्ले में या कहीं आसपास आपके कॉलोनी में या सोसाइटी में, तो आप उसको अपने हाथों से दूध पिला सकते हैं या रोटी खिला सकते हैं। तो आपके वर्क प्लेस में समस्याएं दूर होंगी और आपको सुकून मिलेगा। दूसरी ओर, अगर आप यात्रा करने के इच्छुक हैं दूर दराज की, तो उसके लिए आप शिवलिंग पर गाय का अगर हो सके, वैसे तो कच्चा दूध का आपको उनका करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है, और अगर गाय का है तो बहुत ही अच्छा है। गाय का नहीं भी है तो कच्चा दूध आपको चढ़ाना है, उनका अभिषेक करना है शिवलिंग पर कच्चे दूध से। अगर उसमें थोड़ा गंगा जल और मिक्स कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। ये करके, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 1 माला या 3 माला वहाँ पर बैठ करके करके, धूप दीप करके, और फिर आप यात्रा पर जाएं, तो आपकी परेशानियाँ, वो जो हम कह रहे थे कि आ सकती हैं, वो नहीं आएंगी। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज के दिन धन के मामलों में थोड़ी सी कुछ इनकम में, जो आपको इनकम होती है, आज के दिन आपकी इनकम में कुछ कमी या रुकावट के संकेत बहुत स्पष्ट रूप से ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए पैसा आपका कहीं से आना है, तो कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि वो पैसा बीच में रुक जाएगा, किसी कारण से आप तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहुंच ही नहीं पाएगा, ये सिर्फ आज और कल की 1-2 दिन की बातें हैं। उसके बाद आपका जो आगमन है धन का आपके लिए, वो बना रहेगा। ये सिर्फ आज और कल के 2 दिन की बात है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और अपने मित्रों से भी आपका किसी बात को लेकर के वाद विवाद हो सकता है, इसकी भी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। तो जहाँ तक हो सके मित्रों से थोड़ा दूरी बना करके रखें,
1-2 दिन तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बड़े भाई बहनों से भी किसी भी उनको कोई मुड़ करके जवाब ना दें, अच्छा रहेगा, अन्यथा तनाव उनके बीच में और आपके बीच में, आप और उनके बीच में होने की भी काफ़ी संभावना बन रही है। यूँ तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं चाहे सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं ज़रूर हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए, अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो आप सुख सुविधाएं हैं उनका भरपूर आनंद ले रहे हैं और लेते रहेंगे, और आपका पराक्रम भी आज के दिन अच्छा रहेगा। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप आज के दिन अगर आप गणेश चालीसा या गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं, अगर आप गणेश स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपकी धन संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी और स्टूडेंट्स भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो आज के दिन गणेश स्तोत्र का पाठ और गणपति जी की आरती, और अंत में आप प्रभु के श्री चरणों में मोदक या मोतीचूर के देसी घी के लड्डू आप जरूर चढ़ाएं और उनसे ये प्रार्थना करें जो भी आपकी प्रॉब्लम है, कठिनाई है, वो दूर हो, तो गणपति जी आपके कष्ट दूर करेंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपको अपने वर्क प्लेस से संबंधित छोटी छोटी परेशानियाँ कुछ ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। उनके वजह से आपका मन थोड़ा सा एक तरीके से अपसेट हो सकता है, मूड, और ये परेशानियाँ ऐसी नहीं होंगी कि जिससे आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। और व्यक्ति कोई भी आज कल जो है मेहनत करना पसंद करेगा, डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करते हैं लोग। वो चाहते हैं कि भाई हम मेहनत कर लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि भाई मेहनत करने के बाद भी हमें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं अपने कार्य से संबंधित, या कुछ और दिक्कतें पैदा हो रही हैं। और यहाँ पर आपके शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश कर सकते हैं किसी भी मामले में वर्क प्लेस से संबंधित। ऐसी भी समस्याएं आपको फेस आज के दिन करनी पड़, हालांकि हालात तो नियंत्रण में रहेंगे, हालात आपके नियंत्रण से बाहर नहीं जाने वाले, लेकिन ये छुटमुट चीज़ें जो हैं व्यक्ति को डिस्टर्ब कर देती हैं, और उसी की संभावना कुछ ज़्यादा बन रही है आज के दिन। तो अब आपसे बात करना चाहेंगे कि भाई जो छात्र हैं, छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हो सकता है कि उनको अपने प्रदर्शन पर को काफ़ी अच्छा रिकग्निशन मिले और उनको कोई अवार्ड वगैरह या कोई अच्छा सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, और मित्रों का भी पूरा सहयोग मिलेगा और धन का भी आगमन बना रहेगा। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी दूर दूर तक नहीं है। मेहनत करके अपने भाग्य को आप और अधिक प्रबल और मजबूत कर सकते हैं। थोड़ा बहुत वैवाहिक जो सुख है उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी के संकेत हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वैवाहिक सुख है ही नहीं, वैवाहिक सुख है लेकिन थोड़ी बहुत कमी है। उपाय आज के दिन आपको कौन से उपाय करें कि ताकि आपकी समस्या कुंभ राशि के जातकों को विशेष रूप से अपने वर्क प्लेस में, जैसा हमने कहा था आरंभ में, वो ना हो। तो प्रिय साथियों, बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद के पेड़ पर आप जाकर के जल चढ़ाएं और जो गीली मिट्टी है उससे तिलक करके और फिर आप अपने वर्क प्लेस पर जाएं, तो ये सबसे उत्तम उपाय आपके लिए रहने वाला है। प्रिय साथियों, इस बात का, अगर इस उपाय को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के संकेत भी हम दे रहे हैं, अगर इस उपाय को आप करते हैं तो। आगे बात करेंगे और अंत में मीन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका पाइसेस साइन है, उन जातकों की बात करेंगे। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन भाग्य में अवरोध पैदा होगा, भाग्य का सहयोग मिलने में कमी के संकेत हैं, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित जो रिजल्ट्स मिलेंगे उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो निराशा उनको हो सकती है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत निराशा जरूर होने के संकेत मिल रहे हैं। तो पढ़ाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई को, हो सकता है कि उनका पढ़ाई में दिल ना लगे, किताब लेकर के बैठे हैं लेकिन ध्यान कहीं और जा रहा है, या पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, आज नहीं पढ़ने का मूड है, आज नहीं पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे या परसों। हालांकि है तो ये 1-2 दिन की बात, ये टेम्परेरी फेस है ये, लेकिन फिर भी 1-2 दिन भी लॉस तो लॉस ही होता है, चाहे पैसे का हो या पढ़ाई का हो, तो ये बड़ा लॉस होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए भी उपाय हम आपको ज़रूर देंगे प्रिय साथियों। तो अगर आप हो सके तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में ज़रूर रखें, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखें। और आज के दिन आप एक तरीके से, मैं यही कहूँगा कि आप अगर हो सके तो सफ़ेद चीज़ों का दान करें, साथ में कुछ पीली चीज़ों का भी दान करें, जैसे कि पीली मिठाई, सफ़ेद बर्फ़ी हो गई, पीली बर्फ़ी हो गई, पीले फल हो गए, ऐसी चीज़ों का भी आज आप
दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम में भी वृद्धि होगी, आपके मेहनत करके आप अपने भाग्य को मजबूत कर पाएंगे। और जब आप सफ़ेद चीज़ों का भी दान करेंगे आज के दिन, और ये दूसरा उपाय, इसके साथ साथ दान करने के साथ साथ मैं आपको उपाय भी बता देता हूँ। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की भी 1 माला या 3 माला अगर आप करेंगे तो आप सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आप कर सकते हैं प्रिय साथियों, अगर आप कर सकते हैं तो माँ भगवती जी को भी जरूर प्रसन्न करें। पूजा ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारी चीज़ें जो हैं, दान करने वाली बात तो अलग हो गई, वो तो पूजा में आता नहीं है, लेकिन बस एक श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः 1 माला या 3 माला इसकी करना है। माँ भगवती जी की पूजा करनी है, दुर्गा स्तुति करनी है आपको। और दुर्गा स्तुति में आप दुर्गा सप्तश्लोकी का 7 श्लोक होते हैं, उनका पाठ कर लीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी आप उसको रिपीटेडली कर सकते हैं, प्रातःकाल स्नान आदि से आपके सारे संकट दूर होंगे इन उपायों को करके। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि ये मेष राशि से लेकर तुला राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों के लिए हमने जो आज 20 जून 2024 दिन गुरुवार के विषय में बात की है कि आपके लिए ये आज का दिन कैसा जाने वाला है। इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हमने ये चर्चा आपके साथ की है और ये जानने की कोशिश की थी कि भाई किस प्रकार का आज का दिन आप सभी का निकलने वाला है। और आशा करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में तो वे भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनेंगे, वे सभी वीडियोस समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ और आप उन सभी वीडियोस का लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर पुश कर दें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से, अपने व्यूअर से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।